नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार खुला है, बाजार ट्रेड कर रहा है, इंडेक्स फ्रेश ऊंचाइयों पे है, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पे है, निफ्टी 52 वीक हाईज पे ट्रेड कर रहा है। लाइफ हाई से ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। आज 25,900 के पार भी एक समय पे निफ्टी गया था, हालांकि अभी 25,860 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। वैसे अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखोगे तो हर तरफ तेजी दिखेगी, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स दोनों ऊपर है, बैंक निफ्टी भी ऊपर है और मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 1% की तेजी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में उतनी तेजी नहीं है। अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही है, तो ये अच्छी बात है। अब यहां पे आप सभी के साथ मैं सबसे पहले डिस्कस करूं तो गिरने वाले शेयर्स मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करे थे, जिसमें तेजस नेटवर्क्स, टाटा इन्वेस्टमेंट और यूटीआई एएमसी डिस्कस किया। हालांकि स्टॉक्स और भी हैं जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक, बट एक्चुअली में इस कंपनी के लिए खबरें काफी सारी चल रही हैं और वॉल्यूम्स बिल्कुल चल नहीं रही हैं। तो मेरा मानना है कि विदाउट वॉल्यूम जब कोई एक्शन होता है तो हम उस पर ना रिलायबल नहीं हो सकते हैं, वो रिलायबल होता ही नहीं है। अब वॉल्यूम्स नहीं है, क्या फायदा है? वॉल्यूम्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टॉक है T2 ट्रेड में, एडिशनल सर्विलांस में अभी, तो मतलब नहीं बनता कि इस पे मैं कोई डिस्कशन करूं। वो 54, 56 से 49 तक गया था, अभी वापस 55 ट्रेड कर रहा है, तो ये घूम रहा है, बस बाजार खुलता है ऊपर नीचे हो जाता है, बट एक्चुअली में हमें कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आप सभी के साथ एक्शन वाले स्टॉक्स को डिस्कस करूं तो भैया एक्शन में तो आज चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। करीब 3,000 करोड़ का सौदा हो गया है, 4.25% ऊपर खड़ा है। लेकिन खबरों के दम पर मैं आऊं तो आरबीएल बैंक का शेयर आपके लिए आज 8.5% की तेजी में है। आरबीएल बैंक के नतीजे भी आए थे, नतीजे ठीक थे, ऐसा नहीं है कि खराब थे और ऐसा भी नहीं है कि तोड़फोड़ थे। और मेरा ये तो बिल्कुल भी मानना नहीं है कि ये स्टॉक अपने नतीजों के दम पर चल रहा है। इस स्टॉक में जो तेजी हो रही है उसके पीछे पर्टिकुलरली खबरें हैं दोस्तों, और खबरों के दम पर ही ये स्टॉक आपके लिए एक्शन में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कुछ खबरें हैं कि आरबीएल बैंक में ना एनबीडी की एक डील हो सकती है, एमिरेट्स एनबीडी की, जहां पे इसमें खरीदने की बात चल रही है, एक अच्छा खासा स्टेक। इसके बारे में मैंने आपसे कुछ समय पहले भी डिस्कशन किया था और वैल्यू निकाली थी 26,000 करोड़ के समथिंग की। इस कंपनी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ है, तो काफी ऐसा लग रहा है डिस्काउंट पे शेयर तो चलेगा ऑटोमेटिकली। तभी मैंने कहा था कि डील की डिटेल्स कुछ आए तो समझ में आएगा। आज जैसे ही थोड़ी कंफर्मेशन डिटेल्स आई, स्टॉक 8% ऊपर खड़ा है। CLSA has raised its price target on RBL Bank to 310 from 260। स्टॉक ऑलरेडी 324 खड़ा है, तो टारगेट से तो ऊपर ट्रेड कर रहा है, पहली बात तो CLSA के। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, द बैंक्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट बाय एमिरेट्स एनबीडी विच विल इन्वेस्ट ₹270 बिलियन, दैट मीन्स $3 बिलियन। दैट मीन्स भारत करेंसी में 26-27 हजार करोड़ हो गए। अगर 90 रुपए से लेके जाऊं तो 27,000 करोड़ हो गए। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ 959 मिलियन शेयर्स एट 280 पर शेयर फॉर 60% पोस्ट मनी स्टेक। 280 रुपए के भाव पर ये स्टेक जाएगा। मेरा मानना ये कि काफी रीजनेबल हो रहा है, काफी 280 रुपए से अगर मतलब ये स्टॉक 300 रुपए के करीब आएगा तो फिर एक अपॉर्चुनिटी टाइप बनेगी, और ऊपर चला गया तो फिर मौका निकल चुका है हाथ से। बाकी स्टॉक किसी भी डिप में अब कहीं ना कहीं एनबीडी का सपोर्ट मिल जाएगा, एमिरेट्स एनबीडी के बाइंग का, और स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। आज जिस हिसाब से एक्शन में ऐसा लग रहा है भी और एक्शन इसमें बचा हुआ है, तो जिसके पास भी है मेरा मानना है कि प्रॉफिट बुक अभी ना करें, वेट करें। बड़ी डील है, बड़ी खबर है, बड़ा इंपैक्ट है, चल सकता है और भी। वहीं दूसरी तरफ जो एक्शन में आज के सेशन में आए हैं, टायर स्पेस चल रहा है। ऑटो क्षेत्र भाई जिस हिसाब से भाग रहा है, चाहे वो आप देखो ना, मतलब कैसे कैसे नंबर्स आ रहे हैं धनतेरस पे सेल्स के। मारुति 50,000 गाड़ियों का, टाटा मोटर्स 25 हजार, 30% की दमदार उछाल हुंडई में, वो बहुत हैवी अपडेट्स आ रहे हैं। अब बिना टायर के तो कोई गाड़ी जाती नहीं है, गाड़ी एक बिकती है, टायर 4 जाते हैं, किसी किसी में 5 जाते हैं, स्टेफनी भी जाती है, तो अलग लेवल की तेजी है। सीएट 11 साढ़े 11% ऊपर, और कल ही मैंने आपके साथ को 5 क्वालिटी स्टॉक्स में सीएट को डिस्कस किया था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने नंबर्स के बाद 9.5% ऊपर है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये 550 रुपए पे मैंने कहा था कि HDFC ग्रुप इसमें आरबीआई से अप्रूवल ले रहा है स्टेक इंक्रीज करने के लिए। बड़े बड़े फंड्स इंक्रीज कर रहे हैं स्टेक, कुछ तो इसमें पक रहा है अंदर ही अंदर। ये पक रहा था, देखो हो गया 50-70% ऊपर। MRPL, आरबीएल बैंक, जेके टायर, तो ये स्टॉक आज एक्शन में है।
और मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, बैंकिंग तो पूरा ही एक्शन में है, सरकारी हो प्राइवेट हो सभी एक्शन में है। एक आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने बाजार को आज डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि नंबर्स ऐसे नहीं थे कि ऐसा कुछ हो, नंबर्स ठीक थे बट स्टॉक ने डिसअपॉइंट कर दिया। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो 2.5% से ज्यादा नीचे है, एचडीएफसी बैंक लाल निशान में फिसल गया है। एक और बिग अपडेट ये है यूटीआई एएमसी, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें 3 स्टॉक्स डिस्कस करे थे, टाटा इन्वेस्टमेंट, यूटीआई एएमसी और एक तीसरा जो स्टॉक था वो था आपका दोस्तों, तीसरा कौन सा था, तेजस नेटवर्क्स, जिसमें मैंने यूटीआई एएमसी में कहा था कि 7% नीचे, लेकिन ये बेचना नहीं, इसे लेने का मौका है। अभी वो स्टॉक 4% नीचे है, 3% रिकवर हो गया। तो आपको ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि खबर का कितना इंपैक्ट आएगा, क्या हमें डिसीजन इस समय पे लेना है, ये बहुत जानना समझना जरूरी होता है दोस्तों। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स पे अपडेट थी जो बड़े एक्शन में चल रहे हैं नीचे और ऊपर की तरफ। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।